हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। माई सेल्फ शुभम गोस्वामी आप सभी की तैयारी को और भी शानदार बनाने के लिए मैं एक बार फिर से लेकर आया हूं क्लास 12 इंग्लिश का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। देखिए स्टूडेंट, आपका बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा नजदीक आ चुका है और बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पर वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो हमारा क्लास 12 इंग्लिश का ही होगा, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है। तो देखिए प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी हमारे पास है, बस आप हमारे साथ रेगुलर बने रहें। मैं आपकी तैयारी ऐसे करवा दूंगा कि आपका इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश या हिंदी कोई भी सब्जेक्ट हो, आप 100 में 90 प्लस या 95 प्लस लेकर आएंगे। लेकिन कैसे लेकर आएंगे? आप तभी 90 प्लस ला सकते हैं जब आप इन सभी चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ेंगे, इनके क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ेंगे, उनको अपने माइंड में कंज्यूम करेंगे, तभी आप 100 में 90 प्लस ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में बारी है क्लास 12 इंग्लिश जो सप्लीमेंट्री रीडर है उसके चैप्टर 2 की, जिसका नाम है द टाइगर किंग। और ये चैप्टर जो है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इस वीडियो में हम द टाइगर किंग चैप्टर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम इस वीडियो में आंसर के साथ और हिंदी मीनिंग के साथ पढ़ेंगे। क्योंकि जब भी मैं पढ़ाता हूं तो मैं यही सोचता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं वो सभी क्वेश्चन को अच्छे से समझ जाएं, क्योंकि समझना जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। अगर आप लोग चैप्टर को अच्छे से समझ लेंगे उसका आंसर आप लोग चुटकियों में दे देंगे, ठीक है। तो चलिए आज के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहे। देखिए आज बारी है द टाइगर किंग चैप्टर की, जो कि 12th इंग्लिश सप्लीमेंट्री रीडर का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उन सभी को हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम देखते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। देखिए क्वेश्चंस को समझने का प्रयास कीजिए, आपके अंदर उस अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि आप छोटे बच्चे तो हैं नहीं, आप 12th में पहुंच चुके हैं और आपको बोर्ड एग्जाम देना है। अब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं पढ़ेंगे तो कैसे उसका आंसर लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखिए क्वेश्चन है व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड टू बी द कॉज ऑफ, ठीक है, कॉज इस प्रकार से रहेगा CAUSE, ठीक है, कॉज ऑफ द महाराजाज डेथ, यानी कि जो मुख्य ज्योतिषी हैं, देखिए चीफ एस्ट्रोलॉजर जो हैं उन्होंने महाराजा की मृत्यु का कारण क्या बताया, यानी कि महाराजा की मृत्यु कैसे होगी, उन्होंने क्या भविष्यवाणी की, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। देखिए ये चैप्टर ये महाराजा के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि इसमें क्या है, महाराजा का जब जन्म होता है वो सिर्फ 10 दिन के रहते हैं, तभी कुछ ज्योतिषी आते हैं और महाराजा को कहते हैं कि आप तो बहुत बड़े योद्धा, बहुत बड़े राजा के रूप में बड़े होंगे, लेकिन आपकी मृत्यु जो होगी वो टाइगर के कारण होगी, एक चीते के कारण होगी, यानी कि टाइगर के कारण आपकी मृत्यु हो जाएगी। तो जैसे ही राजा ने ये सुना तो उन्होंने ये निर्णय लिया कि मैं अब जो टाइगर्स हैं उनका शिकार मैं करूंगा, ठीक है। उन्होंने 100 टाइगर यानी कि 100 बाघ को मारने का निर्णय लिया। ये मैं क्यों बता रहा हूं, देखिए पहले अगर आप थोड़ा सा चैप्टर के बारे में समझ जाएंगे तो आपको आगे समझने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहां पर क्वेश्चन क्या है कि व्हाट डज द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड टू बी द कॉज ऑफ महाराजाज डेथ, यानी कि जो मुख्य ज्योतिषी है उन्होंने महाराजा की मृत्यु का कारण क्या होने की भविष्यवाणी की कि आखिर महाराजा की मृत्यु किसके कारण होगी, ठीक है। तो इसका आंसर समझिए, छोटा सा है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, समझिए। देखिए कोई आंसर है एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि टाइगर किसको कहा जा रहा है, महाराजा को। क्यों? क्योंकि इन्होंने टाइगर को अभी ये कुछ देर बाद टाइगर को मारने का निर्णय लेंगे कि मैं टाइगर का शिकार करूंगा, क्योंकि मेरी मृत्यु, अगर आपको बता दिया जाए कि आपकी जो मृत्यु होगी वो टाइगर के कारण होगी तो आप लोगों को कैसा लगेगा, अरे भैया टाइगर से सावधान रहो, ठीक है। तो अगर किसी की भी मृत्यु का कारण पहले ही कोई भविष्यवाणी कर देगा तो उसके मन में डर बैठ जाएगा, ठीक है। तो देखिए एट द टाइगर्स बर्थ, यानी कि टाइगर जो राजा है उनके जन्म के समय रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स जो मुख्य ज्योतिषी हैं, जो शाही ज्योतिषी हैं, उन्होंने प्रेडिक्टेड भविष्यवाणी की दैट की ही वुड ग्रो अप
अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। यानी कि ही वुड ग्रो अप, वो बड़े होंगे एज ए ग्रेट वॉरियर, एक महान योद्धा के रूप में, हीरो नायक एंड चैंपियन विजेता के रूप में। ठीक है, तो जब राजा का जन्म हुआ, जब टाइगर का जन्म हुआ, तो शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। ठीक है, मतलब उन्होंने बताया कि आप बड़े होकर राजा बनेंगे, ठीक है, आप नायक बनेंगे, विजेता बनेंगे। लेकिन उन्होंने एक और रीजन बताया, उसको देखिए। देखिए उन्होंने बताया दे आल्सो, उन्होंने ये भी प्रेडिक्टेड, भविष्यवाणी की, हिज डेथ बाय टाइगर, यानी कि उनकी मृत्यु बाघ के कारण होगी। तो उन्होंने उनकी मृत्यु एक बाघ के कारण, एक टाइगर के कारण होने की भविष्यवाणी की कि आपकी जो मृत्यु होगी वो एक बाघ के कारण होगी, एक टाइगर के कारण होगी। ठीक है, अभी उनकी मृत्यु कैसे होगी इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, स्टेप बाय स्टेप समझिए। सबसे पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से देखते हैं। देखिए What does the chief astrologer predicted to be the cause of the महाराजा's death? यानी कि मुख्य ज्योतिषियों ने, शाही ज्योतिषियों ने महाराजा की मृत्यु का क्या कारण होने की भविष्यवाणी की। तो देखिए एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। यानी कि राजा के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने यह भविष्यवाणी की कि वो एक महान योद्धा, नायक और विजेता के रूप में बड़े होंगे। दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, उन्होंने ये भी भविष्यवाणी की कि उनकी मृत्यु जो होगी वो एक बाघ के कारण होगी, यानी कि एक टाइगर से उनकी मृत्यु होगी। अभी आगे देखते हैं कि आखिर ने राजा ने किया क्या। जैसे राजा ने अब सुन लिया कि हाँ मेरी मृत्यु टाइगर के कारण होगी, लेकिन अब राजा को डर लग रहा है, वो क्या करेंगे अभी देखिए। आगे देखिए क्वेश्चन हम सभी को समझेंगे। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, आप लोग कमेंट करते रहिएगा, अगर समझ में आ रहा है तो भी, अगर आपको क्वेश्चन पता है तो भी कमेंट कीजिए, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस पर भी कमेंट किया कीजिए, ताकि एक एडवाइस हमें मिल सके। और वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि जो रॉयल इन्फेंट है, शाही शिशु जो है वो बड़ा होकर क्या बना। शाही शिशु किसे कहा जा रहा है, राजसी शिशु किसे कहा जा रहा है, देखिए ये राजा को ही कहा जा रहा है। तो वो बड़ा होकर क्या बना, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जिस बच्चे को कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आपकी मृत्यु एक टाइगर के कारण होगी, वो बड़ा होकर क्या बना। क्योंकि ज्योतिषियों ने यह भी कहा था कि जो राजा है वो बड़ा होकर क्या बनेगा, वो राजा बनेगा, वो हीरो बनेगा, वो चैंपियन बनेगा। तो वही यहां पर पूछा जा रहा है व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना। तो देखिए When he was 20 years old, जब वो 20 साल के थे, he became, वो बने द किंग ऑफ द स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा। तो जब वो 20 साल के थे तब वो प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा बने। कौन, जो टाइगर किंग हमारे हैं, जिनके बारे में ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा था कि तुम एक राजा बनोगे, महान योद्धा बनोगे। ठीक है, आगे देखिए ही, उन्होंने फेम्ड, प्रसिद्धि हासिल की, हिमसेल्फ स्वयं, एज ए ब्रेव एंड करेजियस किंग, एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में। तो उन्होंने बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्धि भी हासिल की, यानी कि उन्होंने वो जो आगे चलते गए तो वो एक महान, वो एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में उन्होंने अपने आप को प्रसिद्ध किया। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि व्हाट डिड द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, यानी कि राजसी शिशु बड़ा होकर क्या बना। तो व्हेन ही वाज 20 इयर्स ओल्ड, जब वो सिर्फ 20 साल के थे, ही बिकेम द किंग ऑफ स्टेट ऑफ प्रतिबंधपुरम, वो प्रतिबंधपुरम राज्य के राजा बने। ठीक है, ही फेम्ड हिमसेल्फ एज ए ब्रेव एंड करेजियस किंग, उन्होंने खुद को एक बहादुर और साहसी राजा के रूप में प्रसिद्ध किया। ठीक है, प्रसिद्धि हासिल की। हो गया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं, बहुत सिंपल सा है, सिर्फ आपको समझना, इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, कोई भी टॉपिक है, अगर आपने ठान लिया कि हाँ मैं इसको पढ़ के रहूंगा, इसको समझ के रहूंगा, इसको बोर्ड एग्जाम में लिख कर आऊंगा, तो आप वो कर सकते हैं, क्योंकि जो ठान लिया वो ठान लिया। ठीक है, कोई भी काम कीजिए टारगेट सेट करके कीजिए, तभी आप उस तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, समझ में आया। ऐसा है कि आप अभी इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अभी तुरंत आप हिंदी पढ़ने लगे, ऐसे ऐसे फिजिक्स पढ़ने लगे, कोई फायदा नहीं है। आप एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाइए, उसके अकॉर्डिंग पढ़ाई कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा आप लोगों के स्टडी में। ठीक है, समझ में आया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए तीसरा क्वेश्चन है हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टेड प्रूव ट्रू, यानी कि जो चीफ मुख्य ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी कैसे सिद्ध हुई। देखिए अब राजा को तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी गई थी कि राजा की मृत्यु जो है बाघ के कारण होगी, लेकिन ये सही भी सिद्ध हुई है। आखिर कैसे, देखिए यहां पर पूछा जा रहा है हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, यानी कि जो मुख्य ज्योतिषी है उनकी भविष्यवाणी सही कैसे सिद्ध हुई।
अब जो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी बिल्कुल सही हुआ। कैसे हुआ? क्या राजा की मृत्यु हो गई? हाँ बिल्कुल हो गई। चलिए देखते हैं हम। देखिए कैसे हुआ। एक दिन द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विथ द वुडन टाइगर। देखिए एक दिन राजा और उसका पुत्र जो है वो वुडन टाइगर का मतलब क्या होगा? लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहा था। देखिए राजा ने बाघों का शिकार तो कर दिया, बहुत सारे बाघों का शिकार किया, लेकिन जब जो भविष्यवाणी कर दी गई थी वो एकदम सही सिद्ध हुई। भले ही उनकी मृत्यु ओरिजिनल बाघ के कारण ना हुई हो, लेकिन लकड़ी के बाघ के कारण उनकी मृत्यु हो गई, क्योंकि ज्योतिषी ने तो ये कहा था ना कि जो बाघ की इनकी जो मृत्यु होगी राजा की वो एक बाघ के कारण होगी। अब उनके लकड़ी के बाघ के कारण मृत्यु हुई। देखिए क्या है, द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विथ द वुडन टाइगर, यानी कि राजा और उसका पुत्र जो है लकड़ी के बाघ के साथ खेल रहा था। ठीक है, फिर क्या हुआ देखिए, ये सिल्वर पियर्स्ड द किंग्स हैंड। ठीक है, यानी कि ए सिल्वर पियर्स्ड, जो लकड़ी का ऐसे होता नहीं है कहीं कहीं ये नुकीला सा, ठीक है, लकड़ी के साइड में ऐसे कहीं कहीं होता है, या फिर जिसको फैच बोलते हैं, ठीक है, वो आकर उनके हाथ में ऐसे गड़ गई। ठीक है, यानी कि जो लकड़ी के बाघ के साथ दोनों खेल रहे थे। अब लकड़ी में बहुत सारे ऐसे नुकीले नुकीले होते हैं, ठीक है, तो कहीं एक साइड से निकला हुआ था। ठीक है, तो क्या हुआ, ये सिल्वर पियर्स्ड द किंग्स हैंड, यानी कि एक ऐसे नुकीला एक टुकड़ा लकड़ी का आकर उनके हाथ में गड़ गया। ठीक है, एक चांदी का टुकड़ा आप समझ सकते हैं उसमें लगा होगा, तो वो आकर उनके हाथ में गड़ गया। ठीक है, यानी कि उनके हाथ में चुभ गया। समझ में आया? तो ये सिल्वर पियर्स्ड द किंग्स हैंड। फिर क्या हुआ देखिए, He removed it, उन्होंने उसे निकाल दिया, यानी कि जो उनके हाथ में चुभ गया तो राजा ने तो उसको निकाल दिया, क्योंकि चुभेगा तो सभी लोग निकालेंगे। अभी हमारे हाथ में कुछ चुभ जाए तो हमें निकालना तो होगा ही, बाद में देखा जाएगा क्या होता है। ठीक है, तो हुआ क्या, बट लेकिन द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड, जो संक्रमण है वो बढ़ता गया। देखिए राजा ने उस लकड़ी को तो निकाल दिया, लेकिन जो उसका संक्रमण है, क्योंकि घाव हो गया था वहां पर, अब वो जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला गया। फिर क्या हुआ, एंड और विद इन 4 days द किंग डाइड, और 4 दिन के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। तो देखिए आखिरकार भविष्यवाणी सही सिद्ध हुई। क्यों? क्योंकि लकड़ी के बाघ के कारण राजा की मृत्यु हुई, और जो ज्योतिषी थे उन्होंने कहा था कि जो राजा की मृत्यु है वो टाइगर के कारण ही होगी, और टाइगर से ही हुआ। ठीक है, आगे देखिए, इट वाज इंडीड, यह सचमुच वही द 100 टाइगर, वही 100वां बाघ था। ठीक है, द 100 टाइगर्स दैट, जो किल द किंग, जिसने राजा को मार डाला। तो इट वाज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, और यह सचमुच वही 100वां बाघ था जिसने राजा को मार डाला। ठीक है, चाहे वो लकड़ी का ही रहा हो, तो ये वही 100वां बाघ था। तो आखिर जो ज्योतिषी थे उनकी भविष्यवाणी बिल्कुल सिद्ध हुई, क्योंकि उन्होंने बताया था कि राजा जो है, ये जो लड़का है बड़ा होकर राजा बनेगा, तो सच में वो राजा बने, वो महान और साहसी राजा बने, हीरो बने, चैंपियन बने। लेकिन मृत्यु का कारण भी उन्होंने बताया था, और सचमुच उनकी मृत्यु बाघ के कारण ही हुई। ठीक है, तो फिर से एक बात देखते हैं। देखिए, हाउ डिड द चीफ एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्शन प्रूव ट्रू, यानी कि मुख्य ज्योतिषियों की भविष्यवाणी कैसे सही सिद्ध हुई। तो देखिए, द किंग एंड हिज सन बियर प्लेइंग विद द वुडन टाइगर, राजा और उसका पुत्र जो है वो लकड़ी के बाघ के साथ एक दिन खेल रहे थे। ये सिल्वर पियर्स द किंग्स हैंड, एक छोटा सा टुकड़ा, एक चांदी का या लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उनके हाथ में आकर चुभ गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, ही रिमूव्ड इट, उन्होंने उसे निकाला, बट द इन्फेक्शन फ्लेयर्ड एंड विद इन 4 days द किंग डाइड। देखिए उन्होंने उस टुकड़े को निकाला हाथ से, लेकिन संक्रमण बढ़ता गया और 4 दिन के अंदर ही राजा की मृत्यु हो गई। ठीक है, समझ में आया? इट वॉज इंडीड द 100 टाइगर दैट किल द किंग, यह सचमुच वही 100वां बाघ था जिसने राजा को मार डाला। समझ में आया? भले ही लकड़ी का रहा हो तो समझ में आ गया क्वेश्चन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल सा ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, तब हम देखेंगे 4 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या, देखिए ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मुझे पहले ही रखना चाहिए था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर राजा की तो मृत्यु हो गई, अब कैसा क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन तो इसमें बनेगा ही, भले ही राजा की मृत्यु हो जाए। ठीक है, देखिए क्या है, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैंड इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघ की शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। ठीक है, बाघ की शिकार पर बैन क्यों लगा दिया गया। देखिए प्रतिबंध
प्रतिबंधपुरम के राजा थे द टाइगर किंग, ठीक है, वही राजा थे। तो देखिए उन्होंने ये जो शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि आपकी मृत्यु बाघ के कारण होगी, तो राजा ने ये फैसला लिया कि कोई भी प्रतिबंधपुरम में कोई भी व्यक्ति किसी भी बाघ का शिकार नहीं करेगा। अगर कोई शिकार करेगा तो सिर्फ मैं करूंगा। क्यों? क्योंकि मेरी मृत्यु बताया गया है कि बाघ के कारण होगी, तो मैं ही शिकार करूंगा। देखिए क्या है, व्हाई वाज टाइगर हंटिंग बैन इन प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघ की शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो देखिए द महाराजा वाज टोल्ड बाय द एस्ट्रोलॉजर्स दैट ये टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, सो ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर्स। यानी कि महाराजा वाज टोल्ड, महाराजा को बताया गया था बाय द एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषियों के द्वारा, दैट कि ए टाइगर वुड कॉज हिज डेथ, एक टाइगर उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, सो इसलिए ही डिसाइडेड टू हंट ऑल द टाइगर, इसलिए उन्होंने सभी बाघों के शिकार करने का फैसला लिया। तो यहां पर कहा जा रहा है कि महाराजा को शाही ज्योतिषियों के द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों के शिकार करने का निर्णय लिया, ताकि मैं ही शिकार करूंगा, मैं उन 100 बाघों को मार डालूंगा क्योंकि वो मेरी मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ठीक है, आगे देखिए, फॉर दिस रीजन, इसी कारण से टाइगर हंटिंग बैंड वाज बैंड टू ऑल एस्पेक्ट हिम, इसी कारण से जो बाघ का शिकार है वो बैन कर दिया गया, सिर्फ राजा के सिवाय। देखिए क्या है, टू ऑल एस्पेक्ट हिम, यानी कि सभी के लिए बैन कर दिया गया, एस्पेक्ट हिम उनके अलावा। तो इसीलिए प्रतिबंधपुरम में उनके अलावा बाकी सभी के लिए बाघ का शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, बंद कर दिया गया। आगे देखिए, द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, क्योंकि महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। ठीक है, वो सोचते थे कि जब मैं सभी बाघों को मार डालूंगा तो मुझे मारेगा कौन, फिर तो मैं बच जाऊंगा। ठीक है, उनकी जो भविष्यवाणी है वो गलत सिद्ध हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, अभी मैंने आगे बता दिया आपको। तो एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए क्या है, Why was tiger hunting banned in प्रतिबंधपुरम, यानी कि प्रतिबंधपुरम में बाघ की शिकार पर प्रतिबंध क्यों लगा दिया गया। तो महाराजा was told by the astrologers that a tiger would cause his death, so he decided to hunt all the tiger, यानी कि महाराजा को ज्योतिषियों द्वारा बताया गया था कि उनकी मृत्यु का कारण एक बाघ बनेगा, इसीलिए उन्होंने सभी बाघों के शिकार करने का निर्णय लिया। ठीक है, फॉर दिस रीजन, इसी कारण से टाइगर हंटिंग वाज बैंड टू ऑल एस्पेक्ट हिम, जो बाघ का शिकार है वो उनके अलावा बाकी सभी के लिए बैन कर दिया गया, प्रतिबंध लगा दिया गया। ठीक है, द महाराजा हिमसेल्फ वांटेड टू हंट ऑल द टाइगर, महाराजा स्वयं ही सभी बाघों का शिकार करना चाहते थे। ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि जब बाघ ही नहीं रहेंगे तो मुझे मारेगा कौन, आई एम द किंग। ठीक है, लेकिन किसी का नहीं चलेगा। देखिए, मृत्यु पर किसी का जोर नहीं चलने वाला, जो आया है उसको एक दिन जाना है। बस कुछ लोग जो है निखर जाते हैं तो कुछ लोग बिखर जाते हैं, कुछ लोग नाम करके जाते हैं, जो हमेशा अमर रहते हैं। ठीक है, समझ में आया। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन 5 देखते हैं, 4 हो गया। अब 5 नंबर में देखिए, थोड़ा इनके बारे में डिटेल्स बताया गया है कि महाराजा द टाइगर किंग है कौन। तो देखिए, हु वाज द टाइगर किंग, टाइगर किंग कौन है, एंड हाउ वाज ही नेम्ड सो, और उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि टाइगर किंग है कौन। देखिए, चैप्टर का नाम है टाइगर किंग, तो टाइगर किंग कौन है और उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहां पर आंसर देखिए, सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, यानी कि सर जिलानी जंग बहादुर ही प्रतिबंधपुरम के राजा हैं, जिनको टाइगर किंग कहा जाता है। ठीक है, इनका ओरिजिनल नाम है सर जिलानी जंग बहादुर। ठीक है, तो सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, यानी कि सर जिलानी जंग बहादुर ही टाइगर किंग हैं, जो कि प्रतिबंधपुरम के महाराजा हैं। ठीक है, व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे। देखिए, मैंने बताया था शाही ज्योतिषी जब ये लड़का पैदा हुआ था, जब राजा पैदा हुए थे, तब कुछ ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी। ठीक है, तो देखिए, व्हेन ही वाज जस्ट 10 डेज ओल्ड, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे, ही आस्क्ड इंटेलिजेंट क्वेश्चन टू द एस्ट्रोलॉजर, उन्होंने ज्योतिषियों से एक इंटेलिजेंट क्वेश्चन किया, एक बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन किया। अब आप कहेंगे सर ये तो 10 दिन के थे, फिर क्वेश्चन कैसे कर लिया। देखिए, क्वेश्चन उन्होंने किया एक अपनी भाषा में, और जो प्रेडिक्शन थे, जो वो थे ज्योतिषी थे, उन्होंने उसका आंसर भी दिया। ठीक है, अब कोई भी क्वेश्चन किया होगा, देखिए, एंड वाज टोल्ड दैट ही वुड बी किल्ड बाय टाइगर। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है कि उसको ज्योतिषियों ने बताया कि तुम्हारी मृत्यु
जो होगी वो बाघ के कारण होगी, यानी कि ही वुड बी किल्ड बाय ए टाइगर, वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ठीक है, जब वो सिर्फ 10 दिन के थे तभी ज्योतिषियों ने ये भविष्यवाणी कर दी थी। ठीक है, आगे देखिए, ही अटर्ड, उन्होंने कहा, जो राजा उन्होंने कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी कि टाइगर्स से सावधान रहने दो, टाइगर से सावधान रहो। ठीक है, आगे देखिए, ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, तभी राजा ने 100 बाघों का शिकार करने का फैसला किया। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, क्योंकि उन्होंने 100 बाघों का शिकार करने का फैसला किया। समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बहुत ही सिंपल है, एक कहानी की तरह मैं आपको बता रहा हूं कि आपको समझ में आए। अब अगर यहां नहीं समझ में आएगा तो आप कहीं नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार कहता हूं, मैं पढ़ता हूं, देखिए, Who was the Tiger King and how was he named? So यानी कि टाइगर किंग कौन है और उनका नाम टाइगर किंग क्यों पड़ा। ठीक है, तो देखिए, सर जिलानी जंग बहादुर द महाराजा आप प्रतिबंधपुरम इज द टाइगर किंग, यानी कि सर जिलानी जंग बहादुर जो प्रतिबंधपुरम के राजा है, उन्होंने वो ही टाइगर किंग हैं। अब देखिए उनका नाम क्यों पड़ा, देखिए, when he was just 10 days old he asked the intelligent question to the astrologer and was told that he would be killed by a tiger, यानी कि जब वो सिर्फ 10 साल के थे तब उन्होंने ज्योतिषियों से एक बुद्धिमानी वाला क्वेश्चन किया और ज्योतिषियों ने बताया कि वह एक बाघ के द्वारा मारा जाएगा, वो एक टाइगर के द्वारा मारा जाएगा। ठीक है, और भी कुछ भविष्यवाणी की थी, वो तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। उन्होंने ये भी कहा था कि ये जो बच्चा है ये बड़ा होकर राजा बनेगा, ये बड़ा होकर एक साहसी और बहादुर राजा बनेगा, योद्धा बनेगा। ठीक है, आगे देखिए, तब राजा ने क्या कहा, ही अटर्ड, उन्होंने कहा, लेट टाइगर्स बीवेयर, यानी कि टाइगर से सावधान रहना। ठीक है, ही डिसाइडेड टू किल 100 टाइगर, तभी राजा ने 100 बाघों का शिकार करने का निर्णय किया। सो ही गॉट द नेम टाइगर किंग, इसीलिए उनका नाम टाइगर किंग पड़ा, क्योंकि उन्होंने, वो एक ऐसे राजा थे जिन्होंने टाइगर्स का शिकार करना स्टार्ट कर दिया, 100 टाइगर को मारने का एक टारगेट बना लिया। ठीक है, जैसे आप लोग बनाते हैं मुझे 90% लाना है, एक टारगेट आप लोगों ने बना लिया, उनका टारगेट था कि मुझे 100 टाइगर्स को मारना है, क्योंकि अगर नहीं मार पाएंगे तो उनकी मृत्यु हो जाएगी टाइगर के कारण। तो डर तो रहता है, मौत का डर सबको होता है भैया। ठीक है, चलिए 6 नंबर देखते हैं क्या है। 5 भी हो गया, लास्ट क्वेश्चन हमारा आता है 6 नंबर, ये लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा इस चैप्टर का। ठीक है, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें लॉन्ग तो आपने बताया नहीं, देखिए लॉन्ग क्वेश्चन भी मैं आपको बताऊंगा, अलग से मैं लेकर आऊंगा वीडियो उसका। ठीक है, पहले शॉर्ट को समझ ले। देखिए क्या है, व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि जो ज्योतिषी हैं उन्होंने टाइगर किंग का, ठीक है, टाइगर किंग के मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो ये तो वही क्वेश्चन है, बस मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि ये अलग से भी आ सकता है, बाकी क्वेश्चन सेम है, टॉपिक सेम है, आंसर भी सेम होगा। तो व्हाट डिड द एस्ट्रोलॉजर टेल अबाउट द डेथ ऑफ द टाइगर किंग, यानी कि ज्योतिषियों ने टाइगर किंग की मृत्यु के बारे में क्या बताया। तो देखिए, एट द टाइगर्स बर्थ रॉयल एस्ट्रोलॉजर प्रेडिक्टेड दैट ही वुड ग्रो अप एज ए ग्रेट वॉरियर, हीरो एंड चैंपियन। ये क्वेश्चन मैं पहले ही बता चुका हूं, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। देखिए, राजा के जन्म के समय शाही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की कि वो एक महान योद्धा, ठीक है, नायक और विजेता के रूप में बड़ा होगा। समझ में आ रहा है ना, ये तो पहले बता चुका हूं। देखिए, दे आल्सो प्रेडिक्टेड हिज डेथ बाय टाइगर, उन्होंने राजा की मृत्यु के कारण एक बाघ को बताया कि वो, उन्होंने भविष्यवाणी की कि उनकी जो मृत्यु होगी वो बाघ के कारण होगी। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूं। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। मैंने आपको टोटल द टाइगर किंग चैप्टर के कितने क्वेश्चन बताए, देखिए 6 क्वेश्चन मैंने आपको टोटल बताए। ठीक है, ये सब शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये 6 क्वेश्चन समझ में आ चुके होंगे। अब आप लोग क्या कीजिएगा, सिर्फ कमेंट करके मुझे बता दीजिएगा, सर मुझे ये 6 क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं, और जिनको जितना समझ में आया वो उतना बताएंगे। ऐसा नहीं कि आप डर के मारा 6 क्वेश्चन बता दे रहे सर पूरा समझ में आ गया। देखिए, जो समझ में आपको आ रहा है वो मुझे बताइए, और जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, जिस पर आप कमजोर हैं जिस टॉपिक में, वो भी मुझे बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। ठीक है, तो आज का हमारा ये इंटरेस्टिंग सेशन यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये इंटरेस्टिंग वीडियो, कमेंट करके बताइएगा। इस वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, चैनल पर नए चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।